त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री
राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक 37 आप सभी गायन करेंगे मेरे साथ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान अर्जुन को कई प्रकार से युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान का उद्देश्य है कि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। भगवान जानते हैं कि अर्जुन अगर अपने कर्तव्य कर्म से भागेंगे, इस धर्मयुक्त कर्म से भागेंगे, तो अर्जुन का उसमें कल्याण निहित नहीं है। अर्जुन का उसमें अहित होगा। अर्जुन भटक जाएंगे धर्म के मार्ग से, श्रेय के मार्ग से। अर्जुन जो प्रश्न किए हैं भगवान से, यह जिज्ञासा किए हैं कि यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे गोविंद, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो श्रेष्ठ है, आप निश्चित करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। तो जब श्रेय की बात पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो श्रेय है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, वो तो मैं हूं। वो तो भगवत प्राप्ति है, वो तो आत्म अनुभूति है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पार्थ, यह कर्तव्य कर्म ही माध्यम है। अगर कोई अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर मनमानी आचरण करता हुआ चाहे कि मैं जीवन के परम लक्ष्य को पा जाऊं, तो वो नहीं पा सकता। वह भटक जाएगा। अपने कर्तव्य पालन में मर जाना भी श्रेयस्कर है। कर्तव्य का पालन करते करते, धर्म का पालन करते करते अगर हमारा प्राण भी छूट जाए तो वह भी हमारे लिए मंगलकारी होगा। धर्म के रास्ते में मर जाना भी श्रेष्ठ है, और अधर्म के रास्ते पर चलकर कुछ दिन और जी लेना भी वो निकृष्ट है।
अगर इस धर्मयुक्त संग्राम में अर्जुन मान लीजिए मर भी जाते हैं, दुर्योधन और कुछ दिन जिंदा भी रह लेता है, तो अर्जुन का मर जाना भी मंगलकारी है और दुर्योधन का और कुछ दिन जीना भी उसके लिए अमंगलकारी है। क्योंकि जितना दिन और जिएगा कुछ दिन और पाप की गठरी बड़ी करेगा और कुछ कुकृत्य करेगा और कुसंस्कार बढ़ाएगा, अपने पाप को बढ़ाएगा। तो दुर्योधन के लिए जीना और अधिक अशुभ है, उसके अहित में है। लेकिन जो धर्मात्मा लोग हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए धर्म का पालन करते करते मर जाना भी मंगलकारी है। वही बात भगवान कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो मतलब तू मारा जाकर भी स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और अगर तुम जीतता है तब तो पूरा पृथ्वी का राज्य है ही। भोक्ष्यसे महिम, पृथ्वी का पूरा धन धान्य संपन्न राज्य का उपभोग करेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं से भी नुकसान नहीं है। देखिए भगवान कई प्रकार से अर्जुन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आत्म तत्व का विशुद्ध ज्ञान देकर भगवान अर्जुन को मोह के दलदल से बाहर निकाल रहे हैं कि जो शरीरों को लेकर तुम आसक्त हो पार्थ, तो इतना आसक्त मत हो, क्योंकि ये शरीर तो मिट ही रहा है। किसी का भी शरीर स्थिर नहीं है, एक दिन पूरा ही मिट जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन इसके भीतर जो परम चेतन सत्ता है, जो सत्य तत्व है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। न तुम्हारे अंदर जो सत्य तत्व है उसको कोई मिटा सकता है, न ये जितने यहाँ पर महारथी लोग खड़े हैं उनके अंदर भी जो सत्य तत्व है उसको भी नहीं मिटा सकता, अथवा किसी भी प्राणी के अंदर जो सत्य का हिस्सा है उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है किसी के पास। यह विशुद्ध तत्व ज्ञान देकर भगवान अर्जुन को मोह से बाहर निकालने का प्रयास किए। अर्जुन अपने धनुष को नहीं उठाए तो भगवान थोड़ा उसके कर्तव्य और स्वधर्म को याद दिला रहे हैं, उसके स्वाभिमान को जगा रहे हैं, उसके क्षत्रियत्व को जगा रहे हैं कि तू याद कर, तू विशुद्ध क्षत्रिय है और तुम्हारा स्वधर्म क्या होना चाहिए। स्वभावगत तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा स्वधर्म क्या होना चाहिए। धर्मयुक्त संग्राम अगर क्षत्रिय को मिल जाए तो उससे बड़ा उसके लिए और कोई अवसर नहीं होता। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा धर्मयुक्त संग्राम पाते हैं। अपने आप जो सामने युद्ध आ गया है, ये धर्मयुद्ध, इससे तू भाग मत, तो इस संग्राम को कर। तो भगवान ने अर्जुन के स्वधर्म को याद दिलाया। आत्म तत्व विचार में न भी तुम्हारे फिट बैठे तो अपने स्वधर्म को जो तुम समझते हो ना, बचपन से तुझे बताया गया है कि तुम क्षत्रिय हैं और तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो अपने कर्तव्य से उत्पन्न स्वधर्म को तो पालन करो पार्थ। इस स्वधर्म की स्मृति दिलाई। उसके बाद थोड़ा भय दिखाते हैं, लोक निंदा का भय। यदि तुम यह नहीं करोगे, इस धर्मयुक्त संग्राम को तुम नहीं करोगे, तो तेरी बड़ी निंदा होगी। जिन लोगों की दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित है, उनकी दृष्टि में तुम अपमानित हो जाएगा, उनकी दृष्टि में तू बहुत छोटा हो जाएगा और अपने स्वधर्म को भी खोएगा, कीर्ति और प्रतिष्ठा को भी खोएगा और पाप को भी प्राप्त होगा। तुझे पाप की भी प्राप्ति होगी।
ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त होगा और तेरी लोक निंदा होगी। सम्मानित लोगों की दृष्टि में तुम अब साधारण हो जाएगा, बहुत लघुता को प्राप्त होगा। यह भगवान अर्जुन को भय दिखा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म भी नाश होगा, पाप को भी प्राप्त होगे, प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। और जो तेरे बैरी लोग हैं वे तो बहुत इस मौके का फायदा उठाएंगे, न कहने योग्य बहुत से सी बातें कहेंगे, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुझे कायर और डरपोक बोलेंगे, अवाच्य वादांश बहुना, न कहने योग्य भी बहुत सी बातें कहेंगे और वो तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारा जो स्वभाव है वो सह नहीं पाएगा, वो पूर्व स्वभाव सब जग जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। तो यह थोड़ा भय भी दिखाया भगवान ने, लोक निंदा का भय, पाप को प्राप्त होने का भय, स्वधर्म के खो जाने का भय और जो शत्रु पक्ष हैं उनके द्वारा बहुत से व्यंग बाण छोड़ने का भय। इसके बाद भगवान अब एक और बात कह के अर्जुन को थोड़ा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी चेतना को, कि मान लो इस युद्ध में तुम जीतोगे या हारोगे, इस बात पर विचार मत करो। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध है और इसमें हारोगे अथवा जीतोगे दोनों भी रास्ते पर तुम्हारा मंगल होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, मतलब कहीं से भी अहित नहीं होगा। जैसे अर्जुन ने ये जिज्ञासा किया था 6ठे श्लोक में कि न चै तद विद्मा कतरन्नो गरियो यदवा जयमा यदि वानो जयेयो। हे गोविंद, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। यदवा जयमा यदि वानो जयेयो, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। तो भगवान उस प्रश्न का, उस जिज्ञासा का यहाँ समाधान दे रहे हैं 37वें श्लोक में कि तुम जीतोगे या हारोगे, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ, अभी तो युद्ध का बिगुल बजा था, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उसी समय तुम धनुष बाण त्याग कर युद्ध करने से इनकार कर दिए और तुम कह रहे हैं कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अभी जीतने हारने वाली बात ही नहीं, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। युद्ध का मतलब ही होता है कि अभी उसके निर्णय की घोषणा नहीं की जा सकती। यह युद्ध किस निर्णय पर पहुंचेगा, पांडव जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं पता। तो भगवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं पता, ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता। अर्जुन कहते हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। भाई कोई भी नहीं जानता, कोई भी युद्ध में उतरता है तो 100% दावा तो नहीं कर सकता ना कि मैं ही जीतूंगा। कोई जुआड़ी जुआ खेलने जाता है, जुए में बहुत से दांव पर लगाता है धन को, लेकिन वो 100% दावा तो नहीं कर सकता कि मैं ही जीतूंगा। कोई खेल होता है, मैच होता है, दो पक्ष उसमें जूझते हैं, ये तो नहीं कह सकते ना 100% कि मैं ही जीतूंगा। वैसे झूठी दावा तो लोग कर देते हैं, लेकिन वो दावा सच नहीं होती कि मैं ही जीतूंगा। ये तो एक बस मनोबल बढ़ाने के लिए। कोई राजनीतिक पार्टियों का चुनाव होता है तो उसमें हर नेता, हर पार्टी दावा करती है कि मैं पूर्ण बहुमत से आऊंगा। ये तो कहते, हो सकता है जिनका जमानत भी जब्त हो जाता है। कई ऐसे हैं जिनका जमानत जब्त हो जाता है, जितना % वोट एक मिलना चाहिए लिमिट तक उतना भी नहीं मिलता, लेकिन वे भी दावा करते हैं। उनके पूर्व के भाषणों को सुनो तो दावा करेंगे जैसे मैं पूर्ण बहुमत से आ रहा हूं, 80-90% वोट मेरा है। पर ये सब कुल खोखले दावे होते हैं। तो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व किसी को भी नहीं पता कि मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे।
अर्जुन ने जो प्रश्न उठाया कि हम तो ये भी नहीं जानते। भाई कौन जानता है? क्या दुर्योधन जानता है कि मैं जीतूंगा? वो भी तो खोखला दावा ही कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जीतोगे या वे जीतेंगे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यह धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध को करना तुम्हारा कर्तव्य है। और धर्मयुक्त कर्तव्य का पालन करने से क्या फायदा होता है? तो उस कार्य में अगर हम असफल भी हो गए तो भी हमारा अहित नहीं होगा। नहीं कल्याण कृता कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। आगे भगवान कहेंगे, अर्जुन पूछेंगे 6ठे अध्याय में, हे गोविंद, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, अपनी मंजिल को नहीं पा सके, बीच में ही उनका शरीर छूट गया या माया में भटक गए, योग भ्रष्ट हो गए, योग से च्युत हो गए, गिर गए, तो उनकी गति क्या होती है? उनकी स्थिति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं कि पार्थ, जो धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, कल्याण के मार्ग पर चल पड़े हैं, किसी भी प्रकार से उनकी दुर्गति नहीं होती। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृता कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे पार्थ, दो शब्द यहां प्रयोग किया इस श्लोक में। हे प्रिय, जो कल्याण के मार्ग पर चल पड़े हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। पार्थ नैवेह नामुत्र, न तो इस लोक में न उस लोक में, किसी भी लोक में उनकी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृता कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रिय, हे तात, उसकी दुर्गति नहीं होती। मतलब जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वे चलते चलते मर भी जाएं तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, वह मरकर भी जीत जाता है। हार की जीत। एक मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में कविता लिखी थी, हार की जीत। उसमें एक दिखाता है कि एक बाबा भारती है, मैंने कैसे हार कर भी वो जीत जाता है जो सही रास्ते पर है। उसी संदर्भ में एक कहानी उन्होंने शीर्षक ही दिया, हार की जीत। बाबा भारती है, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है। कई कोस में उस घोड़े की ख्याति है, घोड़े से बड़ा प्रेम भी करते हैं। लेकिन उसी नगर में एक डकैत रहता है, खड़क सिंह, और घोड़े पर उसकी दृष्टि है बाबा भारती की। बाबा भारती उस घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। खेतों के रास्ते से एक पगडंडी जा रही है, उस पर वो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। खड़क सिंह को पता है कि बाबा इधर से आ रहे हैं और वो रास्ते के किनारे बैठ जाता है और जैसे कोई अपाहिज है, बीमार है, ऐसा बहाना करके वो बैठ गया कि जैसे मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं बीमार हूं। एक चादर से अपने मुंह को ढक के और रोड किनारे बैठा है, दुखी की तरह, जैसे दुखी अपाहिज बीमार व्यक्ति बैठा। बाबा भारती जब सामने से गुजरे तो उन्होंने घोड़ा रोक दिया और पूछा, भाई तुम क्यों बैठे हुए हो उदास? खड़क सिंह ने बोला कि मैं बहुत दीनहीन हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, मेरे में चलने की जरा भी शक्ति नहीं और मुझे अगले गांव तक जाना है। बाबा को दया आई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आओ तुम घोड़े पर बैठ जाओ। बाबा पहले घोड़े से उतर गए, सोचे कि इसको आगे बैठा दूं और फिर मैं पीछे बैठकर लगाम पकड़ के, और क्योंकि बीमार है पीछे बैठा दूंगा तो रख के गिर भी जाएगा। उसको आगे बैठा दिया, पहले ऊपर बैठा दिया और फिर सोचे मैं बैठूं। उसी समय खड़क सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़ लिया और अपने रूप में आ गया, अपने चादर को हटाया
और बोला कि बाबा, तुम्हारे इस घोड़े पर बहुत दिनों से मेरी दृष्टि थी, मैं खड़क सिंह हूं, और घोड़े को अपने कब्जे में ले लिया और घोड़ा लेकर जाने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह, जरा सा रुक जाओ, मैं तुझसे घोड़ा वापस नहीं मांग रहा हूं। अब तुम्हारे कब्जे में घोड़ा आ गया है, ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात केवल सुन लो। बहुत आग्रह किया तो खड़क सिंह रुक जाता है। बोला कि बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। खड़क सिंह ने कहा कि तुम ये घोड़ा ले जाओ, लेकिन ये मत बताना कि मैं किस चीज का नाटक करके इस घोड़े को छल से ले लिया, कैसे। मैं एक बीमार, दुखी, अपाहिज का नाटक करके मैंने इस घोड़े को लिया है, ये बात मत बताना। बस इतनी सी मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम इतनी बात बता दिया तो लोग बीमार, अपाहिज और दुखी लोगों की मदद करना छोड़ देंगे, लोग संशय करने लगेंगे उन पर। तुम घोड़ा जरूर ले जाओ, बस इस बात को मत बताना कि मैं ऐसा नाटक करके, क्योंकि बीमारों से लोग मुंह मोड़ने लगेंगे। जो सही आवश्यकता वाले लोग हैं उनकी भी मदद करना लोग छोड़ देंगे। जैसे दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक पीता है, वो स्थिति आ जाएगी। खड़क सिंह चल देता है घोड़ा लेकर। बाबा भारती अपने घर पर लौट आते हैं। आज सब कुछ सुना सुना है, बहुत याद आ रही उस घोड़े की। पूरी रात उनको फिर याद आती रही, सोए तो, लेकिन खड़क सिंह को इधर भी नींद नहीं आ रही है। यह बात उसके मन में गूंज रही है कि बाबा ने जो बात अंत में कही थी कि घोड़ा ले जाओ, लेकिन ये मत बताना दुनिया वालों को कि मैं किस चीज का रूप, कौन सा रूप बनाकर, किस तरह से छला था, बीमार अपाहिज का रूप बनाकर, ये बात मत बताना। बाबा ने ठीक ही तो कहा था कि अगर मैं ये बात बताऊं लोगों से, तो आज से जो वास्तविक दुखी बीमार लोग हैं उनको भी कोई लिफ्ट नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा, लोग हर जगह संशय करना शुरू कर देंगे। ये तो बड़ा अहित होगा। और उस बात की इतनी प्रतिक्रिया होती चली गई उसमें कि धीरे धीरे जब आधी रात के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है कि मैंने बहुत अपराध किया, एक सज्जन पुरुष के साथ मैंने ऐसा छल किया। देखो उनकी मानवता, उनकी करुणा, उनका प्यारा घोड़ा तो गया, लेकिन चलो इस बात को तो जैसे तैसे वे अपने मन को समझा लिए, लेकिन मानवता के प्रति कितनी करुणा से भरे हुए हैं कि मानवता पीड़ित ना हो, दुखी पीड़ित लोग संसार में अपमानित न हो, कोई उनको सबकी दृष्टि से न देखे, इस बात पर कितना इनका ध्यान है। संत हृदय नवनीत समाना कहा गया ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप दहई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। गोस्वामी जी ने उपमा दिया संत के का हृदय कैसा होता है, तो कहते हैं कि कवियों ने जो उपमा दिया कि संत हृदय नवनीत समाना, बहुत से कवियों ने उपमा दिया कि संत का हृदय कैसा होता है, तो मक्खन की तरह होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं यह उपमा कवियों को देने नहीं आया, कहा कविन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा लेकिन कहने नहीं आया, यह उपमा फिट नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि निज परिताप दही नवनीता, मक्खन पर जब खुद कष्ट आता है, ताप आता है तो पिघलता है, मतलब अपने कष्ट से पिघलता है। लेकिन संत पर दुख दुखी संत सुपुनीता, जो सुपुनीत संत हैं, पवित्र संत हैं, वे अपने कष्ट से नहीं पिघलते, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देखकर वे दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। दूसरों के दुख से जो द्रवित न हो, संत किस बात का। आज समाज में कई जगह उपद्रव है, विधर्मियों का बड़ा आतंक है,
नास्तिक लोगों का भी बड़ा उपद्रव है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो संत समाज है वो कोई कम चिंतित नहीं है, वो ज्यादा ही चिंतित होता है। जिसके न बीबी है न बच्चे हैं, न कोई आगे पीछे अब है, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, ममत्व के धागों को तोड़ चुके हैं, उन संतों को इतना कष्ट क्यों होता है कि विधर्मी बढ़ जाएंगे, माताओं बहनों का आबरू का क्या होगा, उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। ये धर्मांतरण जो हो रहा है, नास्तिकों और आसुरी स्वभाव वालों का जो अगर यहाँ साम्राज्य स्थापित हुआ तो क्या होगा। अब उनकी बहन बेटी तो नहीं है, लेकिन उनकी चिंता किसी गृहस्थ से कम नहीं, कुछ ज्यादा दिखाई पड़ती। संत समाज में ज्यादा चिंता होती है। अगर समाज, राष्ट्र, मानवता का डिवैल्यूएशन होता है, अगर इसमें वैल्यूज गिरते हैं, अवमूल्यन होता है, मूल्यों का ह्रास होता है, या किसी भी प्रकार से राष्ट्र पर संकट आता है, तो जो संत हृदय के लोग हैं वे कुछ ज्यादा ही अंदर से पिघलने लगते हैं। अपने कष्ट को लेकर नहीं, उनके जीवन में भाव है कि अभाव है, इस बात की रोनी कभी नहीं रोते। संत कभी नहीं रोएगा। लेकिन जब दूसरे पर कष्ट आता है, मानवता पर संकट आता है, पूरी पृथ्वी पर जब कष्ट आता है, तो संत बड़े द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र कितने द्रवित हो गए। गोस्वामी जी जब रामायण लिखते हैं तो भगवान राम का प्राकट्य हुआ, 4 भाई, दशरथ जी का आंगन भर गया, नामकरण संस्कार हुआ, थोड़े और बड़े हुए बच्चे गुरुकुल में गए, फिर लौट कर आए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, फिर ये भी दिखाया, मृग्या इत्यादि करने जा रहे हैं, यहां तक खेल दिखाया। लेकिन तुरंत कथा वहां से मूर्ति है। अब उनकी लेखनी अवध से बाहर जा रही है। पहली बार अवध, मिथिला में अभी तक, मिथिला में भी अभी नहीं गई थी, लेकिन अवध में ही लेखनी थी। अब लेखनी बाहर जा रही है और एक ऋषि के पास जा रही है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। महामुनि ज्ञानी है, कोई साधारण मुनि नहीं, महामुनि और परम ज्ञानी। और बसहि विपिन शुभ आश्रम जान, वो जंगल में बसते हैं, एकांत में हैं। अब वो राजा विश्वामित्र नहीं है, अब वे महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र हैं और एकांत वन में रहते हैं। लेकिन असुरों का आतंक वहां भी है और पूरे धरती पर असुरों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। इस बात को लेकर महामुनि ज्ञानी बड़े चिंतित हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मिटहि ना जन परितापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी पुत्र हैं विश्वामित्र, तो महर्षि विश्वामित्र के मन में बड़ा भारी चिंता व्याप्त हो गई। अब देखो, संत के मन में भी चिंता व्याप्त हो जाती और कुछ ज्यादा व्याप्त हो जाती। उतनी चिंता राजा दशरथ के मन में नहीं है। राजा दशरथ को चिंता है तो अपने घर की चिंता थी। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, जब एक भी पुत्र नहीं हुए, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, बंदी चरण का सहित कर विनय विशाला। एक बार उनके मन में बड़ी भारी गलानी हुई। क्या गलानी हुई राजा दशरथ को?
कि मुझे एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, भई गलानी मोरे सुत नाही, मुझे एक भी पुत्र नहीं है। अपनी चिंता है, अपने घर गृहस्थी की चिंता है। संसार में ऐसे ही लोग ज्यादा होते हैं जिन्हें अपने घर गृहस्थी की चिंता है। अगर उनकी घर गृहस्थी ठीक चल रही है तो बस दुनिया में क्या हो रहा है, मानवता कहाँ जा रही है, उससे उनको कोई ज्यादा लेना देना। वो अपने घर रूपी कैप्सूल में बंद है, अपनी छोटी सी गृहस्थी रूपी कैप्सूल में जैसे बंद है। अगर उसमें सब ठीक है, दाल रोटी की व्यवस्था है, बड़ा पूरा परिवार है, नाती पोते सब हैं, तो बस ठीक है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। यही कहेंगे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। लेकिन जो संत हृदय है वो इतना से संतुष्ट नहीं होता। अब उसका परिवार बड़ा हो जाता है। आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि जो सन्यास ले लिया वो घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। लेकिन बात उल्टी है, उसने परिवार छोड़ा नहीं, परिवार को बड़ा कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी अब उसका परिवार हो गया। अब पृथ्वी में कहीं गड़बड़ी है तो उसकी चिंता उसको होगी। अपना जीवन चाहे जैसे भी बीत जाए, भाव में अभाव में, दुख में सुख में, वो प्रारब्ध मानकर उसको स्वीकार करता है। लेकिन अगर दूसरे के जीवन में कहीं अभाव दिखाई पड़ता है, कष्ट दिखाई पड़ता है, तो बहुत पिघल जाता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, तो चिंता संत को भी होती है, लेकिन यह चिंता स्वार्थ परक नहीं, परमार्थ परक है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर नहीं है कि पूरी मानवता को लेकर है। ऐसी चिंता तो संत को होती है। तो मक्खन से तुलना किया, लेकिन मक्खन पर तो स्वयं कष्ट आता है तब पिघलता है। संत का हृदय मक्खन की तरह नहीं है। पर दुख दुखी संत सुपुनीता, जब दूसरों पर कष्ट आता है और वे कष्ट उनके सामने आकर सुनाते हैं भक्त लोग, तो उससे वे पिघल जाते हैं। पर दुख दुखी, संत भी दुखी होते हैं, लेकिन अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से। तो संत का काम है कर्तव्य पालन करना। संत जानते हैं कि इस रास्ते पर, इस धर्म के रास्ते पर अगर शरीर भी छूट गया, अगर मैं मर भी गया मानवता के कल्याण में, मानवता के हित में, तो भी इसमें कहीं से भी अहित नहीं होगा। कल्याण के मार्ग पर जो भी चल देते हैं उनका कहीं से भी अहित नहीं होता। इस बात को आप सूत्र रूप में समझ लीजिए। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी अमंगल नहीं होता। मंगलमय विधान है परमात्मा का कि जो भी मंगल के रास्ते पर चलता है उसका मंगल ही मंगल होगा, चाहे वो मर भी जाए। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि पार्थ, तू मरने जीतने की भी चिंता छोड़, हारने जीतने की भी चिंता छोड़, क्योंकि किसी भी प्रकार से तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। और दुर्योधन किसी भी प्रकार से बच भी जाए तो भी उसका अमंगल होगा, मर जाएगा तो भी अमंगल होगा, वो नरक जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यह दुर्योधन के साथ लागू नहीं होगा। हतो वा प्राप्स्यसि नरकम, वह मारा जाएगा तो भी नरक में जाएगा। अजित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, नहीं भोक्ष्यसे नरक समझ लो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीत कर भी वो हारने जैसा होता है। मतलब तुम हार कर भी जीत जाओगे, वो जीत कर भी हार जाएगा। दुर्योधन अगर हार गया तो ये तो हारा हुआ है ही, फिर तो नरक में जाएगा। लेकिन दुर्योधन अगर जीत गया तो थोड़े दिन और जिंदा रहेगा, तो और पाप की गठरी बढ़ाएगा, पाप का घड़ा उसका और भरेगा और भयानक नरक में जाएगा। मतलब उसका जीतना भी हारने से भी बदतर है। लेकिन जो संत पुरुष हैं,
जो धर्म के रास्ते पर हैं, जैसे तुम हो पार्थ, तुम लोग पूरे पांडव धर्म के रास्ते पर हो, तभी तो मैं साथ दे रहा हूं। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पक्ष में स्वयं खड़ा हूं, तुम्हारे रथ का संचालन कर रहा हूं। अगर तुम सही रास्ते पर नहीं होते तुम लोग, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं होता। भगवान वही होंगे ना जहां धर्म होगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं ना लास्ट में गीता के कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वही है विजय, वही विजय है, विभूति है, अचल नीति है, सब है, श्री है, सब कुछ वही है। तो जहां स्वयं भगवान है, धर्म वहां रहेगा, स्वाभाविक है। जिधर भगवान जाएंगे धर्म उनके पीछे पीछे जाएगा, या जहां धर्म होगा भगवान वहीं होंगे, उसी पक्ष में होंगे। तो अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं कि तुम धर्म के रास्ते पर हैं अभी, लेकिन जो निर्णय ले लिया है वो गलत निर्णय ले लिया है। तो अधर्म के रास्ते पर पग बढ़ाने जा रहा है। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। तुम अपने स्वधर्म को खो देगा पार्थ, और बहुत अपजस को प्राप्त करेगा, बहुत नीचे गिर जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। इसलिए तुम ऊपर उठो, अपलिफ्ट हो पार्थ, उत्तिष्ठ। तस्माद उत्तिष्ठ, यहाँ उत्तिष्ठ शब्द प्रयोग किया गया। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृत्य निश्चय। हे पार्थ तू खड़ा हो जा, ऊपर उठो, नीचे मत गिरो। अगर तुम युद्ध छोड़कर भागता है तो नीचे गिर जाएगा, और अगर इस धर्म युद्ध को करेगा तो उत्तिष्ठ, तुम ऊपर की तरफ उठेगा। तो तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो, धर्म का पालन करो। इसमें मर जाने वाला भी जीत जात अमर हो जाता है। जीतने वाला तो अमर होता ही है, मरने वाला भी अमर होता है। मतलब अमरत्व, अमृत फल ही मिलेगा, इसमें कभी विष का फल नहीं लगेगा। जो धर्म का बीज बोता है, जो धर्म की खेती करते हैं, उनके फसल में अमृत का ही फल लगता है, विष का फल नहीं लगेगा। और जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी फसल में विष का ही फल लगेगा, अमृत का फल नहीं लग सकता। तो भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, इसलिए तुम भागो मत। और जो भगवान कहते हैं कि हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम, मतलब तुम मारा जाएगा तो भी स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो यहां स्वर्ग का मतलब आनंद समझना। ये स्वर्ग का मतलब यहाँ वो मत समझना जिसमें इंद्र रहते हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, सोमरस पिया जा रहा है। स्वर्ग शब्द का कई अर्थ में प्रयोग किया गया है। उस स्वर्ग की बात नहीं। उस स्वर्ग में कृष्ण क्यों भेजेंगे अर्जुन को? जो इंद्र वाला स्वर्ग है वहां तो होकर अर्जुन आ गए हैं, वहां तो शस्त्र इकट्ठा करने गए थे, तो इंद्रलोक में गए थे। वहीं तो अप्सरा ने श्राप दे दिया था इन्हें नपुंसक होने का। उस स्वर्ग को तो अर्जुन ने देख लिया है। वहां भी बड़ा उपद्रव है, वहां भी राग द्वेष है, वहां भी अप्सराओं का बड़ा झंझट है, वहां भी सापा सापी हो जाती है। स्वर्ग में कौन सी शांति है? जिस स्वर्ग की बात आप समझते हो, अगर स्वर्ग की बात आती है तो कई बार दिमाग चला जाता है वही जिसके मालिक हैं इंद्र, देवेंद्र हैं। वहां भी पूरा विषय भोग सब कुछ है, कई गुना ज्यादा है। भोगों का जैसे अक्षय वहां पर भंडार है। तो समझना उस स्वर्ग की यहां बात नहीं किया जा रहा है। धर्म के रास्ते पर जो चलते हैं यह स्वर्ग नहीं मिलता, वो शाश्वत स्वर्ग मिलता है। ये जन्नत नहीं। एक राबिया हुई संत अरब में, तो वो देखने में पागल जैसी लगती थी, लेकिन थी अंदर से संत। एक दिन बाजार से गुजर रही थी और एक हाथ में लोटे में पानी लिए और दूसरे हाथ में एक लुआठी ली है, में जलती हुई लकड़ी।
जलती हुई अग्नि मसाल की तरह, और बीच बाजार से चली जा रही है लेकर, कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही है। लोगों ने देखा कि आज तो इसका और भी ज्यादा दिमाग खराब है, आज क्या हो गया है राबिया को। एक हाथ में लोटे में पानी ली है, दूसरे हाथ में जलती हुई लकड़ी ली है। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है राबिया, ये क्या नाटक कर रही हो, ये लोटा में पानी और एक हाथ में आग लेकर जा रही हो, क्या आग और पानी दोनों विपरीत चीज है। तो बोली कि इस पानी इसलिए ली हूं कि इससे दोजख को डुबा दूंगी आज। इस पानी से मैं, जो नरक बोलते हैं जिसको दोजख बोलते हैं, मैं दोजख को डुबा दूंगी। और इस आग से क्या करोगी, बोली आग से जन्नत में आग लगा दूंगी, ये दोजख और जन्नत सब समाप्त कर दूंगी आज। ऐसी भड़बड़ाती हुई जा रही, लोग और हंसने लगे, क्या हो गया है, क्या इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। राबिया ने कहा मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, दिमाग तुम लोगों का खराब हुआ है। जिस जन्नत और दोजख की बात करते हो, ये जन्नत है, यहां ये स्वर्ग, ये मिलेगा वो मिलेगा, शराब के चश्मे बह रहे हैं, शीतल जल है, तो हरे हरे वृक्ष हैं, तो इतने हुर्रे हैं, ये सब जो तुम कहते हो, उस जन्नत में मैं आग लगाऊंगी आज। इसी जन्नत में तुम लोग फंसे हुए हो, इसी जन्नत को प्राप्त करने के लिए फंसे हुए हो। 72 हुर्रे मिलेंगी और शराब के चश्मे बह रहे हैं, तो ये हैं वो हैं, मैं उस जन्नत में आग लगा दूंगी आज। अरे जो साहिबे जन्नत है उधर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। जो वास्तविक जन्नत है, जहां विषय भोग का कोई गंध ही नहीं, जहां शुद्ध रूह, यह जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है, उस जन्नत की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं। ये तो तुम अपने ही विषय भोग जो मन में चाहते हो, अपनी कामनाओं को कई गुना बढ़ाकर वहां कल्पना करते हो। तो भगवान यहां जो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरेगा तो भी स्वर्ग मिलेगा, तो ये समझ लो इंद्र वाला स्वर्ग नहीं, वो परम धाम वाला स्वर्ग, साहिबे जन्नत, जो प्रभु का धाम है, समझ लो गोलोक धाम, जहां भगवान का निवास है। इंद्र वाला निवास नहीं, गोलोक धाम, जहां युगल सरकार रहते हैं। भगवान कहते उसको प्राप्त करो, मतलब मुझे प्राप्त करोगे। सीधी भाषा में अगर बात करो तो धर्म के रास्ते पर जो चलते हैं वे परम धर्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके हे कौन्तेय फिर पुनर्जन्म को तुम प्राप्त नहीं करेगा। आवागमन का चक्र जहां से छूट जाता है, उस स्वर्ग की बात करते हैं जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। तद धाम परमम, वह मेरा परम धाम। तो भगवान उस परम धाम की तरफ इशारा कर, यहाँ जो स्वर्ग है वो इंद्र वाला नहीं, परम धाम वाला। क्योंकि इस स्वर्ग का तो वो कर चुके हैं, विजिट कर चुके हैं अर्जुन, पहले भी वनवास काल में ही कर चुके हैं। और वहां पर कितना राग द्वेष है। एक अप्सरा जरा भी अपने को अपमानित समझी, तुरंत श्राप दे दी। धरती वालों से भी ज्यादा वहां राग द्वेष है, और द्वेष है, और काम वासना भी है, अहंकार भी है, सब तो है। ऐसा स्वर्ग क्यों चाहिए अर्जुन को? इस स्वर्ग का प्रलोभन भगवान क्यों देंगे अर्जुन को, जहां वासना की नदी बह रही है? वो अप्सरा वासना के वशीभूत होकर ही तो श्राप दी, आकर्षित हुई अर्जुन की तरफ, और फिर उसके अहंकार पर चोट लगा, इसका मतलब अहंकार भी है, तो फिर श्राप देती है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है। इस स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, वह स्वर्ग जहां की आनंद में स्थित हो जाती है आत्मा, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज सुख की राशि हम हैं स्वभावगत, हम अपने उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम इस दुखालय संसार में भटक रहे हैं, इस भवाटवी से बाहर निकल जाएंगे अगर हम अपने ठीक ठीक कर्तव्य का पालन करें तो।
मतलब धर्म के रास्ते पर चले तो अर्जुन इस स्वर्ग को चाहेंगे भी नहीं। अगर स्वर्ग का मतलब इंद्र वाला स्वर्ग कहें तो अर्जुन तो पहले ही कह चुके हैं कि इस स्वर्ग क्या और पृथ्वी का राज्य क्या गोविंद, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मिल जाए तो भी मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक उत्पन्न होगा वह दूर नहीं कर पाएगा। भगवान यहाँ स्वर्ग और महिम माने पृथ्वी की जो बात की है कि जीतोगे तो पूरे पृथ्वी का धन धान्य संपन्न राज्य भोगोगे, मरोगे तो स्वर्ग पाओगे। इस स्वर्ग और पृथ्वी को तो इनकार कर चुके अर्जुन, 8वें श्लोक में बोले थे ना, ये गोविंद चाहे पूरा पृथ्वी का धन धान्य संपन्न राज्य ही क्यों न मिल जाए, अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, पूरा धन धान्य संपन्न पृथ्वी का राज्य की बात ही क्या, देवताओं का भी राज्य मिल जाए और तीनों लोक भी अगर मिल जाए तो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस युद्ध के बाद जो परिणाम आएगा, अपने ही लोग जो मारे जाएंगे और जो हमारे हृदय में शोक उत्पन्न होगा, जो हमारी इंद्रियों को सुखा देने वाला होगा, ये तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम अपि त्रैलोक्य राज्यस्व हेतु किम्नु मही कृते। हे गोविंद, ये साधारण पृथ्वी की तो बात ही क्या, एक हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की तो बात ही क्या, पूरी पृथ्वी की भी बात क्या, तीनों लोकों का अपि त्रैलोक्य राज्यस्व, तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, पृथ्वी आकाश पाताल सब मिल जाए तो भी मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। मुझे ऐसा राज्य भोग सुख नहीं चाहिए, ऐसी विजय नहीं चाहिए। तो भगवान के सामने अर्जुन ने स्वर्ग को इनकार कर दिया, पृथ्वी के राज्य को भी इनकार कर दिया साफ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम्नो राजे न गोविंद किम भोगैर जीविते नवा। मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न तो राज्य सुख भोग की आकांक्षा है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम सुखा भोगानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए मैं राज्य सुख भोग सब चाहता था, वे ही लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सब खड़े हुए हैं युद्ध में, और धन को त्याग कर और प्राणों की आहुति देने के लिए सब खड़े हैं। जिनके लिए मतलब ये जो कुटुंब, एक तरफ हमारे ये सब कुटुंब और दूसरी तरफ पूरे त्रिलोकी का राज्य, तो मैं अपने कुटुंब को बचा लेना चाहूंगा, त्रिलोकी के राज्य को मैं इनकार कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अगर त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए अर्जुन को, तो भगवान यहाँ इस 37वें श्लोक में बात फिर क्यों कह रहे हैं? ये हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हारेगा तो तू स्वर्ग पाएगा और मरेगा तो पृथ्वी का राज्य पाएगा। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अर्जुन तो कह चुके हैं कि ये लड्डू मुझे नहीं चाहिए, न पृथ्वी का लड्डू चाहिए न स्वर्ग का लड्डू चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर कृष्ण इस बात का प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? भगवान इस बात का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। भगवान ये कहते हैं कि तू अगर इस धर्मयुक्त संग्राम को करेगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा, तो तुम जो परम धाम है उसको प्राप्त करेगा। स्वर्ग का मतलब जो परम धाम, जहां आनंद ही आनंद है, जो सत्यचित आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है, हमारा स्वरूप है, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो भगवान कहते हैं कि तुम उस आनंद स्वरूप को पालेगा, अपने आनंद में स्थित हो जाएगा। तो स्वर्ग का मतलब परम आनंद, मोक्ष से महिम। महिम का मतलब वो जो महिमामय जगह है। महिम मतलब केवल पृथ्वी मत यहां लगा लेना। महिम का मतलब वो जो महिमामय पद है, वो गोलोक धाम, वो परम धाम, तद धाम परमम मम। इसलिए उस महिम माने अनुवाद में तो पृथ्वी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना पृथ्वी के राज्य को पहले अर्जुन इनकार कर चुके हैं। भगवान ये कहते हैं वो महिमा मंडित जो है धाम, उसको प्राप्त करेगा। स्वर्ग मतलब आनंद,
जहां सुख दुख नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, उस अवस्था में तो परम आनंद में और परम अपनी महिमा में तुम स्थित हो जाओगे। अगर तुम धर्म का यह मार्ग छोड़ोगे नहीं, तुम इस पर चलोगे तब। क्योंकि अर्जुन तुम क्षत्रिय है स्वभावगत, तो धर्मयुक्त संग्राम करना तुम्हारा स्वधर्म है। और तेरा जो फूल खिलेगा अपने मार्ग से ही खिलेगा। अर्जुन के अंदर जो बीज है वो क्षत्रिय का है, तो क्षत्रिय का फूल पूरी तरह से ठीक ठीक खिलता है अगर वो मानवता के लिए कोई बड़ा काम कर जाए, मानवता की रक्षा कर ले, आतताइयों से मानवता की रक्षा कर ले, आसुरी वृत्तियों को शांत कर दे और दैवी वृत्तियों से भर दे जगत को। उस अवस्था में जितना एक क्षत्रिय को आनंद आएगा उतना और किसी भी मार्ग से नहीं आएगा। तो अर्जुन का जो बीज है वो क्षत्रिय का है, और ये बीज अपने पूरे फ्लावरिंग में आएगा, खिलेगा तब जब मानवता के प्रति ये कुछ बड़ा काम करके चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ा काम होगा। आतताइयों से धरती को मुक्त अगर कर दे, ये कितना बड़ा काम है। और भगवान कहते हैं कि अगर तू नहीं भी सफल होगा तो भी तुम अपना कर्तव्य पालन करते हुए और तुम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। तू मर भी जाएगा तो तेरे चेहरे पर आनंद होगा। जैसे अभिमन्यु की हत्या किया एक तरह से कौरवों ने मिलकर, लेकिन अभिमन्यु मरे हैं तो भी उनके चेहरे पर एक आनंद है, अपना वो कर्तव्य कर्म करके मर गए। और जो अभिमन्यु को मारे, 7 महारथियों ने मिलकर उनको मारा, वे महारथी भी उदास हो गए। अभिमन्यु मर रहे हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, लेकिन जो 7 महारथियों, जिसमें द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, शकुनी, दुर्योधन सब मिलकर उसमें मारे हैं, लेकिन मारने के बाद भी इनके अंदर एक उदासी छा गई कि जैसे एक महावीर को हमने छल से मारा, और वो महावीर तो अपना कर्तव्य कर्म करते करते सो गया। वही बीज छुपा हुआ है अर्जुन के अंदर भी। अर्जुन के ही तो पुत्र हैं अभिमन्यु, तो अभिमन्यु में भी पूर्ण क्षत्रियत्व है, अर्जुन में भी पूर्ण क्षत्रियत्व है। और एक क्षत्रियत्व स्वभाव वाला व्यक्ति अपमानित होकर जीवन नहीं जी सकता, सम्मानित होकर चाहे मर जाए। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों में, वो जौहर कर लेंगी। क्षत्रिय जो स्वभाव है अग्नि में डूब जलकर अपने शरीर को नष्ट कर सकता है, और उसके बाद भी उसके अंदर एक प्रसन्नता रहेगी। लेकिन अपमानित होकर, अधर्म की छत्र छाया में अपमानित होकर वो जीवन नहीं जी सकता। यह स्वभाव होता है। एक बार अकबर के दरबार में राजस्थान के 2 राजपूत युवक आए, युवा अवस्था में प्रवेश किए थे, अभी ठीक ठीक मूछें भी नहीं आई थी, आ रही थी समझ लो मूछें, और तलवार लिए हुए पूरा अपना एक योद्धा के स्वरूप में ही, और आगरे में अकबर के यहाँ आए। तो अकबर ने पूछा आप कौन है, कौन हो? और उन लोगों ने कुछ काम के लिए आया था कि अगर कोई दरबार में हमारे लायक काम हो तो आप बता सकते हैं। अकबर पूछा तुम कौन हो? बोले हम क्षत्रिय हैं। तो अकबर बोला कि क्या प्रमाण है कि तुम क्षत्रिय हो? क्षत्रिय होने का प्रमाण दो, कैसे मैं मानूं कि तुम क्षत्रिय हो? बस अकबर ने जब प्रमाण मांगा तो दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल लिए, और दोनों वहीं पर एक दूसरे पर टूट पड़े, और दोनों एक दूसरे का गला काटकर और वहीं पर अपने को समाप्त कर लिए। अकबर एक बड़ा विचित्र चीज देखा। मैंने क्षत्रियत्व का प्रमाण यह है कि हंसते हंसते हुए वो गला अपना कटा सकता है, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। ये एक बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने सेनापति मान सिंह को बुलाया अकबर। कहते हैं कि अकबर इतना डरा उस समय कि जीवन में उतना कभी नहीं डरा था। अकबर नामा में वो लिखा हुआ है। उस घटना ने उसको बड़ा भयभीत कर दिया कि इतना शुद्ध क्षत्रियत्व भी होता है। मान सिंह से पूछा कि ये क्या देख रहा हूं, ये प्रमाण देने का ये कौन सा ढंग है? मान सिंह ने कहा कि क्षत्रिय होने का जो प्रमाण आपने जो मांगा, तो और दूसरा प्रमाण क्षत्रिय नहीं दे सकता। वो ये दिखा सकता है कि मैं हंसते हंसते गला कटा सकता हूं, और आप इनके चेहरे पर देखिए, दोनों के चेहरे पर मुस्कान है।
क्योंकि ये अपने स्वधर्म के अनुसार जी गए, ये जो पाना था पा गए। चेहरे का जो आनंद बता रहा है, लेकिन यह बात कोई दूसरा नहीं समझ सकता। वो कोई और प्रकृति का व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ सकता। वहां तो खून के फवारे दिखाई पड़ेंगे, कटा हुआ गला दिखाई पड़ेगा, लथपथ खून है तो बड़ा भयावह दृश्य दिखाई पड़ेगा। लेकिन नहीं, जो अपना कर्तव्य पालन करके चला गया है उसके लिए वो भयावह नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान वो सूचना दे रही है। अकबर उसके बाद कहते हैं कि बहुत डरा, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति से जूझना तो बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भय नाम की कोई चीज ही नहीं। अर्जुन का यही स्वभाव है। अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, ठीक ऐसी ही घटना घटी थी। 7 महारथियों ने मारा, लेकिन उसी आनंद के साथ उसने शरीर छोड़ दिया। उसको मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। लेकिन जिन्होंने मारा, अधर्म से मारा, छल से मारा, वे लोग हमेशा उदास रहे। उनका सूरज समझ लो अस्त हो गया और वे सारे मारे गए। जो 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या किया था, उसमें से कोई भी नहीं बचा और सब अधर्म के रास्ते से बड़े दुखी होकर मरे। तो जो अधर्म के रास्ते पर है, वो अगर कुछ राज्य सुख भोग पा भी जाए तो अंदर से टूटा हुआ रहता है, अंदर से दुखी रहता है। और सत्य के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर, चाहे जैसे तैसे भी जीवन यापन कर ले। कहते हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई जंगल में। उन्हीं का भाई मान सिंह अकबर के सेनापति हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं पा सके। और महाराणा हल्दी घाटी में और इधर उधर जाकर घास की रोटी जंगल में खाए हैं और बड़े कष्ट का जीवन जिया। लेकिन महाराणा मरते समय भी वो एक अलग आनंद में है। राणा प्रताप के चेहरे पर जो आनंद है मरते समय, वो मान सिंह के चेहरे पर नहीं है। यही आप समझ लेना भेद। वो अपने पूरे स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर गया। भगवान यही अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तुम्हारा शुद्ध क्षत्रियत्व स्वभाव है और तुम एक धर्मात्मा हो, तो तुम इस धर्म युद्ध में मरने से मत डरो। इसमें जो होगा मंगलकारी ही होगा अगर तुम धर्म के रास्ते पर चलेगा तो। ये जो तुम्हारे अंदर बीज छुपा हुआ है, ये सही वृक्ष बनने का समय आ गया है। वह बीज वृक्ष बन के और सुंदर फूल खिलाने वाला समय आ गया है, क्योंकि सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। स्वर्ग का खुला हुआ द्वार रूपी कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने आया है, इसको चुको मत। बड़े भाग्यशाली हो जो आया है, इस सौभाग्य के क्षण को हाथों से जाने मत दो। देखो, आज की सरल भाषा में इसको समझना चाहो, जैसे कोई नेता है और वो इलेक्शन जीत गया, वो पद पा गया, कोई सांसद बन गया या कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। मान लो उसको पद मिल गया, तो अब उसका धर्म यह है कि वो पूरी मानवता के लिए काम करे। जितना उसके अधिकार क्षेत्र में है, जितना उसके बस में है, उस कार्य को पूरी तरह से संपन्न करे। तो इतना आनंदित हो जाएगा, उतना ही आनंदित होगा जैसे कोई संत पुरुष भगवान नाम जप करके, बड़े बड़े अनुष्ठान करके, बड़े बड़े पुरस्चरण करके जिस आनंद को प्राप्त करेंगे। एक राजनेता अगर मानवता की पूरी सेवा किया, जो भी उसके हाथ में था जितना पावर, और पूरा उसको झोंक दिया मानवता की सेवा, तो ठीक वही आनंद उसको भी मिलेगा। वो अपने स्वधर्म का पालन करते हुए पा जाएगा। लेकिन आज के नेता ऐसे बड़े कम मिलते हैं, 1-2% बड़े अपवाद स्वरूप मिलेंगे, नहीं तो अधिकांश तो जानते ही हो, आप सब जानते हैं। आज किसी को नेताजी कह दिया जाए तो जैसे वो अपने को अपमानित समझेगा। नहीं तो नेताजी कितना सुंदर शब्द है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई, उन्हें संबोधित किया जाता है नेता। नेताजी मतलब कि अनेक लोगों का वो नेतृत्व कर सके, एक बड़े मनुष्य समुदाय का वो नेतृत्व कर सके। भगवान ने इतना उसमें गुण दिया है, उतनी क्षमता दिया है। भगवान कहे ना कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, अपनी विभूति में बताए हैं कि मनुष्यों में मैं
राजा हूं। माने राजा में वो क्षमता है कि अनेक लोगों का वो नेतृत्व कर सकता है। वहां प्रकाशित भगवान ज्यादा है। तो नेता बनने का मतलब अनेक लोगों के ऊपर वह है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है, संचालन कर सकता है। उसमें वो प्रतिभा तो है, उसमें वो ऊर्जा तो है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है। बहुत तो होते हैं कि बस पद मिल जाए और राष्ट्र का शोषण शुरू कर देते हैं। अब ये नेता तो नरक में जाएंगे, ये कभी आनंदित नहीं रह सकते, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार इलेक्शन का समय चल रहा था, चुनाव होने वाला था और हफ्ता 10 दिन रह गया था। एक नेता खूब चिल्ला चिल्लाकर चारों तरफ लोगों को कह रहा था, अगर आप लोग मुझे जिता दिए तो मैं गरीबी मिटा दूंगा। तो लोग उसी को वोट दिए, सोचे ये बढ़िया है, गरीबी सभी मिटाना चाहते हैं। नेताजी जीत भी गए, 4-5 साल बीत भी गए, लेकिन कोई गरीबी किसी की नहीं मिटी। अगला इलेक्शन फिर आ गया और लोग कहने लगे कि आपने तो वचन दिया था कि मैं गरीबी मिटा दूंगा। तो उस नेता ने व्यंग में कहा कि आप लोग ठीक से बात नहीं सुने या उसका अर्थ नहीं समझे। मैंने यही कहा था ना कि गरीबी मिटा दूंगा, ये तो नहीं बोला था ना किसकी गरीबी मिटा दूंगा, ये तो मैंने कहा था नहीं। अपनी गरीबी तो मिटा ही लिया ना। सारे काला धन के रूप में इकट्ठे कर लेते हैं। भारत में अब दाल नहीं गलती तो विदेशों के बैंक में ले जाकर अपने काले धन को छुपाते हैं। राष्ट्र का कितना शोषण किया, इसीलिए नेता सब अपमानित हो गया। अगर किसी को आप नेताजी कह दें तो बड़ा बुरा मानेगा, जबकि ये बहुत सम्मानित शब्द है। तो अर्जुन नेता है, समझ लो इस पूरे पांडव पक्ष जो है, अगर इसमें पूरा सबसे बड़ा नाज है किसी पर तो अर्जुन पर है। पूरा पांडव पक्ष अर्जुन को आगे किए हुए है और अर्जुन के जाने का मतलब ये पूरा पांडवों का हार निश्चित है। तो अर्जुन एक तरह से पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सबसे बड़े रूप में है। और इतना बड़ा नेतृत्व अगर ये छोड़कर चले जाए तो इससे समाज बहुत रसातल को चला जाएगा, अधर्म का अंधकार और बढ़ जाएगा दुनिया में। इसीलिए जो राजा है अगर वो धर्मात्मा होगा तभी राम राज्य छाएगा। जैसे राम राज्य की आप कल्पना करते हैं, हम सभी सपना देखते हैं कि फिर से राम राज्य आ जाए। तो राम राज्य में 2 बातें थी। भगवान राम तब राम राज्य की स्थापना किए जब खुद राजा बने। अगर कोई और राजा बनता तो राम राज्य नहीं स्थापित होता। राम जैसे व्यक्तित्व का राजा बनना जरूरी है वहां। दूसरी बात कि रावण जैसे व्यक्तित्व का खात्मा भी जरूरी है। तो राम ने 2 काम किया। पहला काम किया कि रावण रूपी आसुरी वृत्ति को नष्ट किया, रावण के आतंक से मानवता को मुक्ति दिलाई, रावण के आतंक से दुनिया को बचाया। माने ये निषेधात्मक काम, रावण के अत्याचार को निषेध कर दिया। और दूसरा विधेयात्मक काम किया कि अब जब प्रजा को लाड़ प्यार से उन्होंने लालन पालन किया, धन धान्य संपन्न किया, धर्म के अनुष्ठान में लगाया, प्रजा को बढ़िया उपदेश भी दिया, अब विधायक काम भी किया। तो दोनों काम करना होता है। जैसे किसान के खेत में हरित क्रांति लानी है, बढ़िया फसल उगे तो नदी पर बांध बांधा जाता है, तो उसके बाद नहर भी निकाली जाती है। खाली बांध बांधो और नहर न निकालो तो भी नहीं होगा। तो बांध बांधना माने निषेधात्मक, उस जल को रोक दो, माने आसुरी रावण के आतंक को रोक दो, अब उसका आतंक आगे न बढ़े, उसको समाप्त कर दो। और दूसरी, लेकिन विधायक मतलब नहर भी निकलना चाहिए, विधायक काम भी होना चाहिए। तो विधि और निषेध दोनों का पालन करते हुए राम राज्य की स्थापना किया प्रभु ने। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन बिना राम के वो कैसे हो सकता है। अब जो अर्जुन जैसा व्यक्तित्व अगर छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मार भी डाले तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, तो सोचिए कितना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। फिर तो आसुरी शक्तियां सिर पर नाचने लगेंगी, मानवता का कितना बड़ा अहित होगा। तो भगवान कहते हैं अगर तुम यह धर्म युद्ध करेगा मतलब आसुरी वृत्तियों को
का अंत करेगा, और उस अंत करने में यदि तू मारा भी जाता है तो भी तू आनंद को प्राप्त करेगा। जैसे जटायु मां जानकी का हरण करके ले जा रहे हैं, रावण ले जा रहा है, और जटायु को जब पता चला, प्रथम बचाने का जो अथक प्रयास किया है वो जटायु ने किया है। जटायु जानता है कि रावण की शक्ति बहुत ज्यादा है, मैं टिक नहीं पाऊंगा, जिसकी शक्ति के सामने देवता भी कांपते हैं। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी, आय सुकरहि सकल भय भीता, आई नवहि नित चरण विनीता। आई नवहि नित चरण विनीता, चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ सर्वत सुररावनी। इतनी उसकी भयंकर एक तरह से महिमा फैल गई थी। यह जटायु जानता है इस लंकेश की शक्ति के सामने मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरे पंख, ये मेरे चोंच काम नहीं करेंगे, ये मेरे पंजे, इससे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने धर्म का पालन कर रहा है जटायु। जटायु एक नारी की रक्षा के लिए, उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी आहुति देने जा रहे हैं। समझ लो, रावण रूपी उस प्रचंड अग्नि में जटायु अपनी आहुति देने जा रहे हैं, यह जानते हुए भी कि मैं इसमें आहूत हो जाऊंगा। लेकिन यह धर्म का पालन है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मैं इसमें मर भी जाऊंगा तो यह मेरे लिए बड़े आनंद का विषय होगा। और अगर रावण के डर से मैं चुप रहा, जानकी को जाने दिया, तो वह जो मेरे हृदय में उनके रुदन की गूंजती रहेगी, उससे मैं कभी बाहर नहीं हो पाऊंगा। अपने को कोसता ही रहूंगा जीवन भर कि एक अबला नारी रोती हुई जा रही है और मैं कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जहां तक लड़ने की क्षमता थी उतना लड़े, और अंत में पंख भुजा सब कट जाते हैं, गिर जाते हैं। हे राम हे राम हे राम करते। और जटायु की कितनी सदगति हुई। प्रभु राम ने अपने हाथ गोद में बैठाया, लिया उन्हें, उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें सायुज्य मुक्ति दे दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। इसी बात की तरफ इशारा अर्जुन को भी भगवान कह रहे, तू भाग मत। मानवता की रक्षा के लिए समझ लो, मानवता रूपी जानकी दुर्योधन रूपी आसुरी शक्ति के द्वारा हरण कर ली गई है, और तुम्हारे जैसे जटायु अगर भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए तू चिंता मत कर। हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हे कुंती नंदन, तुम उठो। तेरी माँ धर्म का पालन करने में कितना उसने मेहनत किया है, धर्म की रक्षा के लिए कितना कष्ट झेला है। कौन्तेय, तू कुंती नंदन है। युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित करके इस युद्ध को कर। तुरंत भगवान युद्ध की बात कर दे रहे हैं। युद्ध में किसी भी प्रकार से खड़ा कराना चाहते हैं अर्जुन को। तो और भी थोड़ी सी बात करेंगे कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं यहाँ पर। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।